हाय एवरीवन। आज वाली वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी, इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होएगा। और कई बार इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाले टॉपिक डिस्कस करा रहा हूँ। जो टॉपिक नंबर लास्ट है आपका 6 वाला, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। और इसी लेक्चर के अंदर, इसी वीडियो में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। 5-6 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशंस भी कराऊंगा। आइए तो एक बार मैं डिस्कस करा दूँ। ये जो चैप्टर्स है इसके अंदर टोटल 6 टॉपिक्स है आपका गवर्नमेंट बजट वाला। नंबर 1, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट कहते किसे हैं या क्या मीनिंग होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आपको ये बता दूँ। इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। टॉपिक नंबर 2 जो है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 99%। फिर है थर्ड, कंपोनेंट ऑफ बजट। फोर्थ टॉपिक बजट रिसीट्स। फिफ्थ है बजट एक्सपेंडिचर एंड लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डायरेक्टली हम लोग चलते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर। टॉपिक नंबर 6, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं और उसे हमें सॉल्व करना सीखना है। मेरे पास ये टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये रहा। इन सभी का इसी वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स भी आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है जी। तो आ जाओ, एक बार सबसे पहले क्विकली फार्मूला रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ रहा टॉपिक नंबर 6, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। टोटल 3 टाइप्स के बजट होते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है, बैलेंस, नाम से जाहिर है बैलेंस का मतलब है दोनों बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। तो रिसीट जो है वो इक्वल टू एक्सपेंडिचर रहेगा, रिसीट जो है इक्वल टू एक्सपेंडिचर रहेगा। गवर्नमेंट बजट होता क्या है, तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। गवर्नमेंट बजट का सिंपल मतलब होता है टोटल एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड बोलो एक्सपेक्टेड बोलो एक ही बात है। तो टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स माइनस टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब पेमेंट, रिसीट्स का मतलब आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का दोनों टाइप के रिसीट्स। तो इसे हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। और ये दोनों बेसिकली क्या होगा, जितना रिसीट्स होएगा उतनी तो आपकी एक्सपेंडिचर्स होंगी टोटल, ठीक है। तो वो बजट होता है। बजट ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक्स होता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करा रहा, मेन यहाँ पे आ जाओ। तो गवर्नमेंट बजट के ना 2 कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट रिसीट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीट्स के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। और रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा अपना, इसलिए बता रहा हूँ। फर्दर जो मैं बता रहा था, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है, बैलेंस बजट का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस का मतलब इक्वल रहेगा, रिसीट साइड इक्वल्स टू पेमेंट साइड, ठीक है। रिसीट साइड इक्वल्स टू पेमेंट साइड मतलब टोटल रिसीट इक्वल्स टू टोटल पेमेंट। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट का, मान लो गवर्नमेंट की इस साल की रिसीट जो है, मान लो एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, मान लो इस साल रिसीट्स कितनी होने वाली है, 10,000 करोड़ मान लो, ठीक है जी। और पेमेंट भी 10,000 करोड़ कर दिया। सर रिसीट्स कहाँ कहाँ से होती है, जैसे टैक्स से रिसीट्स होती है, ठीक है। आप एसेट्स को बेच देता है सरकार, उससे रिसीट्स भी होती है। सपोज सरकार ने कहीं से लोन ले लिया, गवर्नमेंट की बात करें, बजट किसका, गवर्नमेंट बजट की बात करें, ओके, एक सेकेंड देना। तो गवर्नमेंट बजट की बात करें तो सरकार जो है क्या कर रही है, यहाँ पे सरकार के हिसाब से हमें सोचना है, हमें इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। तो बैलेंस बजट मतलब टोटल रिसीट्स इक्वल्स टू टोटल पेमेंट। जब सरप्लस बजट की बात करूँ, सरप्लस का मतलब होता है फायदा। सरप्लस का मतलब क्या होता है जी, फायदा। तो फायदा में क्या होगा, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए ध्यान देना। और डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान, ठीक है जी, नुकसान। तो सरप्लस का मतलब फायदा। फायदा कब होगा, रिसीट ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, या एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रिसीट से, कब होगा जी, तो फायदा मतलब रिसीट्स ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर कम होगा। तो टोटल रिसीट्स इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर, तो उसे बोलेंगे सरप्लस बजट। और जब डेफिसिट बजट की बात करते हैं तो इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और हमारा रिसीट्स कम होता है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हैगा और रिसीट्स क्या होगा, आपका टोटल रिसीट्स की बात कर रहा हूँ वो कम होएगा। और डेफिसिट बजट के फर्दर 3 टाइप होते हैं। सर डेफिसिट बजट के फर्दर 3 टाइप क्यों होते, बैलेंस बजट और सरप्लस का क्यों होता, द आंसर इज बैलेंस बजट बहुत ही ना के बराबर आता है, ठीक है जी। सरप्लस बजट कभी कभी हमारे इंडिया का 1 या 2 बार ही सरप्लस बजट आया है, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, 1 ही या 2 बार आया है। बाकी जब से देश आज़ाद हुआ है 1947, उसके बाद आज तक हम लोग डेफिसिट में ही है। और ऐसा इसलिए होता है, मोस्टली क्या है, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का बजट जो होता है ना वो डेफिसिट में होता है, बिकॉज वो अपने आप को डेवलप करे हो कंट्री, तो खर्चे ज़्यादा करेगी तभी तो डेवलपमेंट होएगा, ठीक है जी। और उनकी आमदनी होती है कम, तो इसीलिए डेफिसिट बजट के फर्दर 3 कैटेगरी बनाया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो इसलिए डेफिसिट बजट के 3 टाइप्स और होते हैं फर्दर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। नाउ तो पहले ऑलरेडी बता दिया, इसका फार्मूला क्या है,
बैलेंस बजट का मतलब होता है बराबर, तो एस्टिमेटेड रिसीट्स इक्वल्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स इक्वल्स टू टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ओके, सरप्लस का मतलब फायदा, तो रिसीट्स आपकी ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर आपका कम होगा, एस्टिमेटेड रिसीट्स ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट का कब होएगा, एस्टिमेटेड रिसीट्स इज लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ओके, तो डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और सरप्लस में रिसीट्स ज़्यादा होती है। नाउ ये आपके तीन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है, इन्हीं तीनों से आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार एमसीक्यू में भी आ सकता है और सीयूटी का जो एग्जाम होगा उसमें भी आपका इससे क्वेश्चंस आ सकता है इस फार्मूले से। ओके, तो सबसे पहला है रिवेन्यू डेफिसिट, सबसे आसान है। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। ओके, अब ये मत पूछना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होता है। आई होप, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन करा रहा हूँ, इसलिए क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूँ फार्मूला, और फिर उसके ऊपर हम लोग बेस क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब फिर है फिजिकल डेफिसिट, तो इसको एक मिनट देखते हैं। इसके पहले जरा प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट बहुत ही आसान है। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, और फिजिकल डेफिसिट कौन सा, यही वाला जो सेकंड में हम निकालेंगे ना, फिजिकल डेफिसिट, जो सेकंड में फिजिकल डेफिसिट निकालेंगे उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट आप माइनस कर देते हो, तो वही आपका क्या आता है, प्राइमरी डेफिसिट। तो नाउ कम टू द पॉइंट, फिजिकल डेफिसिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल डेफिसिट, और इसको समझना है। देखो सिंपल वर्ड में बोलूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लो आपको आपके घर से, आपके पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिला 1000 रुपये, आपके घर से आपको मिस्टर ए आपको पॉकेट मनी मिला 1000 रुपये, और आप क्या कर रहे हो उस 1000 रुपये से, आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, उसके लिए आपने 1000 रुपये पॉकेट मनी लिया, ठीक है जी। अब आप घूमने गए अपने दोस्तों के साथ और आपने खर्चे कर लिए 1200 रुपये के, आपने 1200 रुपये खर्चे कर दिए हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल, जरा सोच के बताओ, आपको 1000 रुपये आपके पास पॉकेट में पड़ा है, आपके पास 1000 रुपये पड़ा है, आपने खर्चे करके आगे 1200, हाउ कैन बी पॉसिबल, राइट। तो ये पॉसिबल तभी है जब आपने 200 रुपये क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से उधार लिया होगा, तभी तो आपने खर्चे किया। आपके पॉकेट में 1000 रुपये आप खर्चे कर रहे हो 1200, मतलब 200 का कहीं ना कहीं से आपने उधार लिया हुआ। ओके, तो सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, तो ये जो 200 का उधार लिया ना, इसे ही हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल बोरिंग। सिंपल वर्ड में बोलूँ, फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल बोरिंग्स, फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल बोरिंग्स, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 200 रुपये, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट का एक्चुअल फार्मूला क्या है, ध्यान से सुनो। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ऑल्सो नोन एज नेट ऑफ बोरिंग्स। एक्सक्लूड बोरिंग्स या नेट ऑफ बोरिंग्स एक ही बात होती है, एक्सक्लूड बोरिंग्स को ही नेट ऑफ बोरिंग्स कहा जाता है। ओके, तो मैंने क्या कहा, फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू क्या हो गया जी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स या नेट ऑफ बोरिंग्स। तो जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर, भाई डेफिसिट देखो यहाँ ध्यान सुनो, तीनों डेफिसिट है, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो तीनों में ऑलवेज रिमेंबर, रट्टा लगाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर पहले आएगा, एक्सपेंडिचर पहले आएगा, उसमें से माइनस रिसीट्स होती है, क्योंकि भैया डेफिसिट है, डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो उसमें से हम लोग रिसीट्स को माइनस करेंगे। तो रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। नाउ फिजिकल डेफिसिट हम डिस्कस कर रहे थे, तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर में दो एक्सपेंडिचर आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों को जोड़ा और करके फार्मूला लिखा है, और इन दोनों को ऐड करा माइनस। टोटल रिसीट्स में भी दो आएंगे, रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, बट याद रखना है एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स होना चाहिए, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स होना चाहिए। इसका और फार्मूला क्या बनता है, एक और फार्मूला बन गया यहाँ पे। अब एक बात बताओ आप, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट्स है, तो रिवेन्यू रिसीट्स ये माइनस हो रहा है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको तोड़ोगे तो माइनस रिसीट्स और ये माइनस कैपिटल रिसीट्स, दोनों माइनस होता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और माइनस रिवेन्यू रिसीट्स करूँ तो क्या ये रिवेन्यू डेफिसिट नहीं आ जाएगा पहले वाले फार्मूले से। पहला फार्मूला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू रिसीट्स माइनस करते हैं तो वही आपका रिवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। तो मैं बोल सकता हूँ रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये प्लस का ही था, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, तो ये भी एक फार्मूला बनता है। बट यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये प्लस का साइन है, ये सही है, रेवेन्यू डेफिसिट में प्लस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स। एंड लास्ट में क्या है, टोटल बोरिंग। तो रिवेन्यू डेफिसिट को टोटल बोरिंग्स भी कहते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि 1000 रुपये आपको पॉकेट मनी मिला, आपने खर्चे कर दिए 1200 रुपये, तो आपने कहाँ से खर्चे करे हैं 200 एक्स्ट्रा, आपने कहीं ना कहीं से उधार लिया होगा, बोरिंग्स करा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी कई बार दूसरे देशों से या IMF से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि वो खर्चे ज़्यादा कर रही है ना। हम लोग अभी भी डेफिसिट में 2% 3% के अराउंड डेफिसिट रहता है, पहले 4-4 5-5% होता था, 6-6% तक डेफिसिट गया हुआ है हमारे इंडिया का, तो घट के अभी काफ़ी कम हो गया है।
क्योंकि अब हम रेवेन्यू वगैरह ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ प्राइमरी डेफिसिट ऑलरेडी डिस्कस करा दिया, और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स को ही हम लोग नेट ऑफ बोरिंग्स कहते हैं। नाउ अब कम टू द पॉइंट, ये सेम फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइप करके, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, सेम ही है। अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर ये सारे फार्मूले और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन और आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, टोटल 5 आइटम है। कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग्स, थैंक गॉड कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरिंग्स दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट भी दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है रेवेन्यू रिसीट्स भी दिया हुआ है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। बहुत ही आसान है। देखो आपको रेवेन्यू कैपिटल चारों चाहिए गिवन है, और साथ में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट इसलिए दिया हुआ है बिकॉज हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, तो वहाँ पे काम आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आ जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्यूशन, बस डिस्कस करा रहा हूँ, डोंट वरी, सारे आसानी से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो 100 में एक्सपेंडिचर है और 80 आपका जो है रेवेन्यू रिसीट्स है, तो ये आपका 80 अरब क्या आ गया, आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, करेक्ट। 100 माइनस 80 कहाँ से आया, ये 100 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स 80, तो 20 रुपये। फिर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर 100 रुपये प्लस कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर 110 रुपये, माइनस करोगे कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरिंग्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स 80 रुपये, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये लो। तो यहाँ पे फार्मूला टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरिंग्स, तो 100 प्लस 110, 80 प्लस 95, 210 माइनस 175, तो 35 अरब रुपीज़। ऑलवेज रिमेंबर रुपीज़ और अरब जरूर लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। और प्राइमरी डेफिसिट तो आसान है, प्राइमरी डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट, जो ये फिजिकल डेफिसिट आया वो लिखना है, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 10 था तो आपको 10 माइनस कर लेना है, तो ₹25 अरब में है सारे, ओके। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको रेवेन्यू, फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है, कैपिटल रिसीट दिया हुआ है, नॉन टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है, बोरिंग दी हुई है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, ओके। ये सारे अरब में है। नाउ अब इसमें ध्यान रख लेना है, ये जो आपका टैक्स रेवेन्यू है ना, और प्लस नॉन टैक्स, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स आता है। रेवेन्यू रिसीट्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और कैपिटल रिसीट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो 80 माइनस क्या कर दोगे, 47 और 10, 47 और 10 दोनों को प्लस करके माइनस करोगे, या दोनों माइनस कर लो अलग से, लाइक 80 माइनस 47 माइनस 10, जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात होती है। तो ये आपका आ जाएगा, आई गेस 13 आएगा ना, 13 या 23, 13 आ जाएगा, 13 अरब। और बोरिंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यही आपका फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। हमने अभी फार्मूला भी पढ़ा, बोरिंग्स क्या होता है, बोरिंग्स को ही क्या बोलते हैं, टोटल बोरिंग्स को ही फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे आ जाओ, आंसर दिखा दो कैसे निकालोगे आप। क्वेश्चन 2, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों मिलाते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स आता है 80 माइनस 47 10, 80 माइनस 57, तो 23, 13 नहीं 23 आएगा, ठीक है, 23 अरब्स आ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट, टोटल बोरिंग्स कोई फिजिकल डेफिसिट तो 32 आ जाएगा, और प्राइमरी डेफिसिट तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 32 माइनस 20, क्योंकि 20 इंटरेस्ट पेमेंट है, तो ये 12 अरब क्या आ जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 4th भी आसान है, और 5th भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और 6th भी इंपॉर्टेंट। ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो आसान है। तो क्वेश्चन 3 पे आओ, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट दो ही निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स रिसीट्स, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज प्रोडक्ट, ये एक नया आइटम दिया हुआ है। कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग्स, थैंक गॉड ये तो दिया हुआ है आपका, कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर है रिकवरी ऑफ लोन नया है, सेल ऑफ शेयर्स पब्लिक एंटरप्राइजेज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। तो आपको कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, आपको फिजिकल डेफिसिट निकालना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, तो आपको रेवेन्यू एक तो रिसीट्स फाइंड आउट करना है। रेवेन्यू रिसीट्स कैसे होएगा, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स दोनों को ऐड करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स आता है। तो टैक्स रिसीट्स तो ये दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस करेंगे इसमें इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये भी आपका यही है, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स यही है बेसिकली। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप तो रेवेन्यू रिसीट्स आ जाएगा। कैपिटल रिसीट्स ऑलरेडी दिया हुआ है। रिकवरी ऑफ लोन जो है ना, रिकवरी ऑफ लोन और सेल ऑफ शेयर्स
फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये दोनों आपके कैपिटल रिसीट्स हैं। कैपिटल रिसीट्स वो होता है जिससे या तो एसेट्स या लायबिलिटी में चेंजेस होता है। एग्जैक्टली बोलूँ तो कैपिटल रिसीट्स में एसेट्स घटता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जब आप रिकवरी ऑफ लोन करते हो ना, तो आपकी क्या हो गई है, एक तरीके से एसेट डिक्रीज हो गई। और जब आप शेयर्स को भी सेल करते हो तो उससे भी आपकी क्या होती है, एसेट डिक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों आपकी कैपिटल रिसीट्स है और साथ में कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग्स भी है। तो ये तीनों जोड़ोगे आपकी तो कैपिटल रिसीट्स आएगा। ओके, और ये तीनों जोड़ोगे तो आपका कैपिटल रिसीट्स आ जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रिवेन्यू रिसीट्स भी हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी गिवन है 700, और इंटरेस्ट पेमेंट कह रहा है 25% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। तो एक बात बताओ, रिवेन्यू डेफिसिट इसमें पूछा है फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, तो क्या आपने को रिवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा? आंसर इज यस, क्योंकि रिवेन्यू डेफिसिट निकालोगे तभी तो 25% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट निकाल के प्राइमरी डेफिसिट निकाल पाओगे। तो इसका आंसर आ जाओ जी, यहाँ पे आ जाओ थर्ड। सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 500, रिवेन्यू रिसीट्स के लिए 400 प्लस 60 कर दोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 40 अरब। फिजिकल डेफिसिट में आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स। तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 500 और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 700, ये आपका गिवन है। अब हमें रिवेन्यू रिसीट्स चाहिए, तो रिवेन्यू रिसीट्स के लिए 400 प्लस 60 और कैपिटल रिसीट्स के लिए 49, 200 और 300। ये तीन आपका कैपिटल रिसीट्स हैं और ये आपकी दो रिवेन्यू रिसीट्स हैं। ओके, फिर उसके बाद इन सबको टोटल कर दोगे 1200, 1009, तो 191 अरब ये आ जाएगा आपका क्या, फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 25% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट 40 आया था ऊपर में। ओके, तो 40 में 25% करो पहले 40 का, तो 10 आ गया। अब 191 में 10 माइनस करोगे तो 181 अरब आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला सवाल था 3 नंबर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से करना, दोबारा से वीडियो देख लेना आप, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो। इसमें मैंने बताया आपको टैक्स, रिवेन्यू और इनकम। इनकम जो होती है ना वो रिवेन्यू रिसीट्स होती है, दिस इज कॉल्ड नॉन टैक्स रिवेन्यू। इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम से ना तो एसेट्स ना तो लायबिलिटी में चेंजेस आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है आपका रिवेन्यू रिसीट्स है, क्योंकि रिवेन्यू रिसीट मतलब जिससे एसेट्स भी घटा नहीं और लायबिलिटी भी बढ़ा नहीं। ओके, तो ये दोनों आपका रिवेन्यू रिसीट्स था। कैपिटल रिसीट्स में ये तीनों आ गया था, बस ये इंपॉर्टेंट था, बाकी तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया था, इंटरेस्ट पेमेंट भी दिया हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी गिवन है 25,000 करोड़। आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, इसमें आगे पढ़ो। बोरिंग्स भी गिवन है, बोरिंग दिया हुआ है 20,000 करोड़। एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट एस्टिमेटेड 50% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, रिवेन्यू डेफिसिट दिया है और 50% आपको कहा है इंटरेस्ट पेमेंट है, तो इसका 50% करोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा। फाइंड आउट फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट तो सिंपल बोरिंग्स हो गया आपका 20,000। फिजिकल डेफिसिट का मतलब बोरिंग्स भी होता है, तो 20,000 सीधा ये ले लो। और 20,000 में से प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इस 20,000 में से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 25,000 का 50% 12,500, 20 माइनस 12,500 7,500 आपका क्या आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। कैसे आया ये लो, आंसर करा हुआ है मैंने, डोंट वरी। तो ये रहा रिवेन्यू डेफिसिट गिवन है 25,000 करोड़। फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल बोनस को ही फिजिकल डेफिसिट कहते हैं 20,000 करोड़, ये भी आपका डायरेक्टली गिवन था। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट बोला है 50% ऑफ कौन सा, 50% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट 25,000 करोड़ है, इसका 50% निकालो तो 12,500। फिजिकल डेफिसिट 20,000 आया था, तो 20 माइनस 12,500 7,500 रुपीज़ करोड़। ओके, रुपीज़ का सिंबल और करोड़ लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके नंबर कट जाते हैं आधे नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान। क्वेश्चन 5 आ जाओ, 2-3 क्वेश्चन और आ गए, 7वां तो बहुत आसान ही है, ठीक है। 7वां तो सिर्फ बताना है कौन सा, रिवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स। तो पहले 5th करते हैं। 5th फिजिकल डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है, रिकवरी ऑफ लोन दिया हुआ है, मेजर सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट है, डिफेंस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे सिंपल बोलूँ, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ये आपका रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गिवन है आपका। फिर उसके बाद अब आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये गिवन है, रिवेन्यू रिसीट्स भी आ गया, तो अब आपको फाइंड करना है कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन 5 आइटम में से कौन से कैपिटल रिसीट्स हैं और कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सिंपल, एक्सपेंडिचर मतलब जो पेमेंट करा है, तो देखो ये है पेमेंट,
फिर उसके अलावा और क्या है, डिफेंस पे पेमेंट, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे ना तो एसेट्स ना तो लायबिलिटी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। इंटरेस्ट का पेमेंट करा, खर्चे हैं आपके रेवेन्यू नेचर के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस का मतलब जो सैलरी वगैरह डिफेंस पर्सन को दिया जाता है, आर्मी, एयर फोर्स, आर्मी, नेवी, जो आर्मी मैन होते हैं, इन लोग को सैलरी वगैरह बहुत सारे जो खर्चे होते हैं डिफेंस के, ये सारे आपके रेवेन्यू किस में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता। तो इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। रेवेन्यू रिसीट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, बाकी जो बच गए वो आपके कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगे। कौन से मैंने क्या बोला आपको, कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ ठीक तो है। रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसीट्स है आपका। मेजर सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट, ये भी आपका वो था, सब्सिडीज भी जो गवर्नमेंट देती है ये भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में 3 चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। आपका सही से लिख देता हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन सा है, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये फोर्थ वाला भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसीट्स कौन कौन से हैं, तो कैपिटल रिसीट्स आपके ये वाले हैं, रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट्स, और रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसीट। जब लोन की रिकवरी की जाती है तो उससे हमारी एसेट डिक्रीज हो जाती है, और आपने डिसइन्वेस्टमेंट करा, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से भी आपकी एसेट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, मान लो कहीं पे कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उसको आपने बेच के और पैसे रिकवर कर लिए, डिस इन्वेस्ट कर लिया, तो उससे पैसे आए तो कैपिटल रिसीट्स, उससे एसेट्स आपकी घटती, ठीक है। अब इसको ये यहाँ पे लिख लेना सही से। तो 3 क्या है, रिवेन्यू रिसीट्स, और रेवेन्यू रिसीट्स कह रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 3 एंड 4, और 2 एंड जो 5th है वो आपका कैपिटल रिसीट्स है। बाकी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये जो 6th वाला है ये तो रेवेन्यू रिसीट्स ऑलरेडी गिवन है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो अब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो कैसे, आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, फिजिकल डेफिसिट आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2,05,000 और 70,000। ये कैसे आया, तो देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करो ना, मैंने अलग से यहाँ पे निकाल दिया है, रेवेन्यू रिसीट्स इक्वल्स टू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो 2,40,000 डायरेक्टली गिवन था लास्ट आइटम। कैपिटल रिसीट्स का मतलब रिकवरी ऑफ लोन और रिसीट्स फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट, तो 18,000 12,000 दोनों को जोड़ा, आइटम नंबर आई गेस ये था 3rd और ये था 5th, तो 30,000 रुपये आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट का पेमेंट, मेजर सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, एंड डिफेंस का एक्सपेंडिचर, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो इन तीनों को जोड़ोगे आप तो ऐड करोगे तो 2,05,000 आएगा। ओके, तो ये 3 आ गया आपका आइटम। अब यहाँ पे आसानी से भर लो, तो 2,05,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, 70,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये गिवन था क्वेश्चन में। रेवेन्यू रिसीट्स कितने हैं, तो 2,40,000, और आपका कैपिटल रिसीट्स 30,000 रुपये। तो जब इन दोनों को लेस कर लोगे तो 5,000 करोड़ आपका क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है, थोड़ा बस समझना है और कुछ दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये तो आसान है डिस्कस करने वाला ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टैक्स, रेवेन्यू, डिविडेंड, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पहले आपको मार्क करा देता हूँ कौन क्या क्या। तो यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स, रेवेन्यू, डिविडेंड रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्राइस पेड फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज, सप्लाइड कमोडिटीज बाय पब्लिक, फीस एंड फाइन्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डेट। तो इसमें आप ये कर लो, मार्क कर लो। देखो टैक्स, रेवेन्यू नाम से ही जाहिर है ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। तो एक तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीट्स। डिविडेंड, ये बोलो देखो ना, रिसीट है, रिसीट का मतलब क्या होगा, या तो कैपिटल या रेवेन्यू होगा, ठीक है, रिसीव्ड, ठीक है, रिसीट्स है। और एक्सपेंडिचर पहले तो फाइंड आउट करना है, रिसीट कौन, एक्सपेंडिचर कौन, तो रिसीट्स है, और ये भी रेवेन्यू रिसीट्स होता है, क्योंकि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सारे कौन से रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये सारा मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया था, ठीक है, आपकी बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार बस दिखा देता हूँ, एक तो यहाँ पे भी है रेवेन्यू रिसीट्स कौन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे, ठीक है, सेल परचेज, डिस इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ पे फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड, फीस, ये सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। कहाँ पे, रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, तो ये लो, तो मैं बता रहा था आपको रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू ये रहा, डिविडेंड वाला भी है। यहाँ पे प्राइस पेड है, पेड का मतलब है ये खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, फॉर गवर्नमेंट सप्लाइड कमोडिटी, तो गवर्नमेंट के लिए जो खर्चे हुए हैं
पब्लिक ने सप्लाई करा कुछ तो गवर्नमेंट ने खर्चे करे, तो ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ना कि रिसीट्स होगा। फीस एंड फाइन्स रिसीव्ड है, रिसीव्ड ये भी आपकी रिवेन्यू रिसीट्स होती है, ठीक है। इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, ये वाला है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़ है, सब्सिडीज़ पे एक्सपेंडिचर, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डेट, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो भी, ये पे है ना, पे रिसीव थोड़े है, इंटरेस्ट पेड है। पेड का मतलब खर्चे, एक्सपेंडिचर। भाई साहब इंटरेस्ट रिसीव होता, डिविडेंड रिसीव होता तो ही रिसीट होती वो रिवेन्यू रिसीट। तो ये तीन आपके क्या हो गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये जो आपके तीन हैं रिवेन्यू रिसीट्स हैं। तो रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अब आ गया तो आसानी से अब आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ओके, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर लो तो बस हो गया रिवेन्यू डेफिसिट। क्वेश्चन 6 कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, प्राइस पेड फॉर गवर्नमेंट सप्लाइड कॉमोडिटी बाय पब्लिक, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट का पेमेंट। पेमेंट क्या हुआ इसलिए एक एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट रिसीव होता तो आपके रिवेन्यू रिसीव होती। इन तीनों को प्लस करो, इन तीनों में आप ये तीनों को प्लस करके माइनस करो या अलग अलग माइनस करो। टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड रिसीट्स और फीस एंड फाइन्स। तो 7,000, 25,000, 8,000, 10,000, 5,000, 7,000 इन तीनों को ऐड करके फिर मैंने माइनस कर दिया। आप चाहो तो तीनों को अलग अलग सेपरेट भी लेस कर सकते हो। तो ये आपका 18,000 करोड़ आ गया आपका क्या, रिवेन्यू रिसीट्स। क्वेश्चन 7 का ए वाला कैपिटल रिसीट्स यहाँ पे करा देता हूँ ना, नीचे लिख भी दिया है, यहाँ पे भी डायरेक्ट है लिख दिया है मैंने। आ जाओ, ये लो लास्ट क्वेश्चन से। लोन रिकवर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से लोन का रिकवर्ड हुआ है तो इससे हमारी एसेट घट गई भाई, लोन रिकवर्ड। ओके, कैपिटल रिसीट्स। लाइसेंस एंड कोर्ट फीस ये आपकी रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं। लोन टेकन फ्रॉम यूएसए, गवर्नमेंट ने दूसरे देश से लोन लिया, आईएमएफ से, मॉनेटरी फंड से, कहीं से भी लोन लेता है तो लायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, तो रिवेन्यू रिसीट्स। सेल ऑफ शेयर्स, जब आपने शेयर्स को सेल करा तो उससे आपकी एसेट घट गई। पहले आपके पास शेयर्स थे तो वो एक तरीके से एसेट था, उसको आपने बेचा और पैसे आ गए तो कैपिटल रिसीट्स होगा क्योंकि आपकी एसेट डिक्रीज हुई है। रिवेन्यू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विक्टिम, देखो फ्लड अफेक्टेड वगैरह हुआ ना तो किसी ने आपको डोनेशन दे दिया, गिफ्ट दे दिया, एक तरीके से ये गिफ्ट है। जब फ्लड आ जाता है किसी कंट्री में, फ्लड आ गया, भूकंप आ गया तो दूसरे देश ने दूसरे देश को हेल्प कर दिया। मान लो इंडिया में आ गया भूकंप तो किसी दूसरे देश ने हेल्प करा तो उसके बदले में फिर हम उसको वापस नहीं करते। ओके, तो कोई एसेट्स, कोई लायबिलिटी इनकी डिक्रीज नहीं होती, तो इसीलिए ये क्या है, रिवेन्यू नेचर का होता है। तो आपका क्या है, ये रिवेन्यू रिसीट्स। लास्ट है अमाउंट बोरोड, बोरो किया ना जापान से, दूसरे कंपनी से, मेट्रो के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए बोरो करो, दूसरे देश से करो, आईएमएफ से करो, वर्ल्ड बैंक से करो, तो रिसीट्स हुआ कैपिटल रिसीट्स, बिकॉज हमें उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। और जो ये गिफ्ट मिला है माइक्रोसॉफ्ट से फ्लड के केस में, इसको हमें वापस नहीं करना होता। ओके, तो आपके ये थे टोटल 7 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी और भी कोई क्वेश्चंस, डाउट्स या कुछ भी है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप भेज सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, उस पर भी आप भेज सकते हो, वी विल डिस्कस। और साथ में ये वाला पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये सारे सॉल्यूशंस, क्वेश्चन सॉल्यूशन सारे, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जिन लोग का एग्ज़ाम है आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, बाकी ऐसे वीडियोस और भी मैं आपको लाता रहूँगा। ओके बाय।